और हमेशा हम पापा जी के नाम से ही संबोधित करते थे। केवीएस उद्योग समूह का बीज उन्होंने किस तरह डाला, किन परिस्थितियों में डाला? और यूँ ये क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत योगदान दिया है, प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरीके से इतना जल्दी जाना हमें बड़ा अखर रहा है ये। मिथिलेश कुमार जिंदल, केवीएस प्रीमियर ग्रुप के चेयरमैन, एक ऐसा व्यक्ति जिनके छोटे से कदम से आज लगभग 8 से 10 हजार लोगों का घर चलता है। कितने लोग आज इन्हीं की वजह से रोजगार पर भी हैं। उत्तराखंड के विकास की गति में एक अहम योगदान करने वाला व्यक्ति आज इस दुनिया को अलविदा कह गया। मिथिलेश कुमार जिंदल अपने समय में कॉमर्स से ग्रेजुएट थे, जो कि उस दशक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती थी। उसी के साथ आपको बता दें, स्वर्गीय नंद किशोर गलवलिया के पुत्र मिथिलेश कुमार जिंदल विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के मुख्य पदों को भी सुशोभित कर उसका उत्तरदायित्व संभालते हुए कई अहम फैसले लेने के लिए भी जाने जाते रहे हैं। बात करें उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने से पहले औद्योगिक विकास में एक बड़ा योगदान इनके द्वारा किया गया, जिसमें 1954 में रामनगर के कथ्य उद्योग की स्थापना, वर्ष 1969 में रामनगर की राइस मिल की स्थापना, वर्ष 1973 में चिल्किया के अंदर मिनी शुगर प्लांट, वर्ष 1975 में काशीपुर जिंदल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की स्थापना। इसी के बाद वर्ष 1978 में जिंदल वनस्पति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना, वर्ष 1986 में काशीपुर में काशी विश्वनाथ स्टील्स लिमिटेड, जो कि आज केवीएस प्रीमियर ग्रुप के नाम से जानी जाती है और देश के जाने माने सरिया ब्रांड में से एक है। इसी के बाद आपको बता दें, सन 1989 में काशीपुर अन्नपूर्णा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड और जिंदल वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना इन्हीं के विजन द्वारा की गई। इसी के बाद 1993 में काशीपुर की काशी विश्वनाथ स्टील्स लिमिटेड की दूसरी यूनिट और वर्ष 2000 में काशीपुर की शिवांगी क्राफ्ट लिमिटेड के नाम से स्पिनिंग मिल की स्थापना भी हुई। इसी के बाद सन 2004 में काशीपुर की जिंदल फ्रोजन फूड्स लिमिटेड, 2006 में काशीपुर गलवलिया इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड और आहार मशहूर प्रोडक्ट्स की स्थापना तथा 2007 में काशीपुर काशी एंटरप्राइजेस की स्थापना। सन 2000 में केवीएस इंफ्राटेक एलएलपी, सन 2020 में काशीपुर में स्टेलर कोल्ड चेन और सन 2022 में काशीपुर फ्रोजन फन फूड्स की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। आपको बता दें, अगर इन सभी प्रोजेक्ट्स को ध्यान से देखा जाए तो सभी अपनी कर्म भूमि काशीपुर और विशेषकर कुमाऊं रीजन के विकास के लिए एक गति देने का कार्य मिथिलेश कुमार जिंदल द्वारा किया गया। और महत्वपूर्ण बातों में से एक, जिसमें अपनी विचारधारा से सभी लोगों को जोड़कर रखना और एकजुटता के साथ चलना, इन सभी प्रोजेक्ट्स को अपार सीमाओं तक पहुंचाया गया और उनकी इन विचारधाराओं को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए उनके तीनों बेटों ने जी जान मेहनत की, जिसमें योगेश कुमार जिंदल, योगेंद्र कुमार जिंदल, देवेंद्र कुमार अग्रवाल शामिल हैं। इसी के साथ उनकी तीसरी पीढ़ी भी, जिसमें अक्षय जिंदल, अपूर्व जिंदल, अर्पण जिंदल और प्रतीक जिंदल उनके सपने और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। साथ ही इसी प्रकार से जन कल्याण एवं समाज सेवा से जुड़ी चीजों में उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। समाज के हित में पेड़ लगाना हो, बागान लगाना हो, या मंदिर का जीर्णोद्धार हो, या फिर बच्चों के लिए अस्पताल हो, या नंद किशोर गलवलिया राजकीय महाविद्यालय, ऐसे न जाने कितने ही अनेकों सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उनका एक अहम योगदान रहा। वहीं आपको बता दें, उनके द्वारा किए गए इस प्रकार के अद्भुत कार्यों के लिए उनको प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी द्वारा सन 2005 में उद्योग रत्न का पुरस्कार भी मिला। इसी के बाद पर्यावरण संतुलन में उद्योग समूह द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सन 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण पुरस्कार भी मिला। स्वर्गीय मिथिलेश कुमार जिंदल अपने सरल स्वभाव एवं मृदुल भाषी होने के कारण भी बहुत मशहूर रहे। उनकी फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर से लेकर मैनेजमेंट स्तर तक सभी लोगों का यही कहना था कि हमें कभी नौकर और मालिकों वाली फीलिंग यहाँ काम करके नहीं आई, और उनसे जुड़े सभी लोग उन्हें अपना पिता मानते थे। इसीलिए फैक्ट्री परिसर में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति ने पापा जी के नाम से उनको पुकारा। 94 वर्ष की आयु में भी वह प्रत्येक दिन फैक्ट्री आकर बैठते थे और सभी लोगों से उनका हालचाल जानने परिसर में घूमने चले जाया करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए आपको ले चलते हैं फैक्ट्री परिसर में और वहाँ कार्यरत लोगों से उनके बारे में जानते हैं कि कैसा रहा स्वर्गीय मिथिलेश कुमार जिंदल जी का अभी तक का सफर। काशीपुर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने काशीपुर व आसपास के क्षेत्र के तकरीबन 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिथिलेश कुमार जिंदल जी की, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वहीं बात करें उनके इस दुनिया से जाने के बाद जो है केवीएस प्रीमियर ग्रुप व पूरे ही क्षेत्र में जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बात करें, आज जानेंगे उनके जीवन काल के बारे में कि किस तरह से उनका जीवन रहा, किस तरह से उन्होंने ये शुरुआत की
और कैसा रहा उनका जीवन का सफर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो केवीएस प्रीमियर ग्रुप है उसके सर चेयरमैन रहे। वहीं बात करें पूरे जिंदल परिवार के लिए वट वृक्ष के समान थे। अब उनके इस दुनिया से जाने के कारण सभी में एक दुख की लहर दौड़ पड़ी है। तो आइए आपको ले चलते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ बातें इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। सुरागी लाल न्यूज चैनल की इस स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, पूजनीय श्री मिथिलेश कुमार जी जो हमारे पूरे केवीएस ग्रुप के पितामह हैं, वो अपनी जीवन यात्रा पूरी करके 16 अगस्त को ईश्वर के चरणों में लीन हो गए हैं। वैसे तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसने जाना है, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जीवन यात्रा किस तरह पूरी करते हैं और कितनी जिंदगियों को प्रभावित करते हैं। मैंने अपने 2 दशकों से ज़्यादा की एसोसिएशन में उनसे रोज़ बात करी है, उनके 60-70 साल की जीवन यात्रा के बारे में जाना है। केवीएस उद्योग समूह का बीज उन्होंने किस तरह डाला, किन परिस्थितियों में डाला, जो कि आज एक विशालकाय पेड़ बना हुआ है जहां हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और सिर्फ उद्योग समूह ही नहीं, उन्होंने अपने समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति कितनी सेंसिटिव तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। यही वजह है कि पूरी काशीपुर और आसपास के इलाकों की जनता ने उनकी ज़िंदगी में भी उनको इतना प्यार दिया है और अभी अपनी बिल्कुल उनसे अपने श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। अभी मैं बताऊं, पिछले 2 महीने में उनकी तबीयत जो बहुत ठीक नहीं थी, उसके अलावा हफ्ते के 7 दिन आना, शरीर और मन से हमेशा क्रियान्वित रहना, मतलब जिन लोगों की जिंदगियों को उन्होंने प्रभावित किया है, वो उनकी जीवन यात्रा से प्रेरणा लेके उसका कुछ ना कुछ इंशा अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करेंगे। बाकी मेरी अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने चरणों में उनको हमेशा के लिए स्थान दे और हमें उनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन को बेहतर करने में मदद। मैनेजर एजेंट के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 35 साल से जो है यहाँ इस ग्रुप से केवीएस प्रीमियर ग्रुप से जुड़ा हूँ। और हमारे चेयरमैन जो मिथिलेश कुमार जी यहाँ आते थे, फैक्ट्री में सुबह हम लोग सब मिलते थे और वो हमको कई तरह की जो है मतलब प्रेरणा देते थे। और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं लगता था कि जो हम नौकर कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, ऐसे परिवार के रूप में हम रहते थे यहाँ पर। और इतने लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है इस ग्रुप में, और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो इस तरह की रहा। हम उनके चले जाने से हम एक बहुत पूरी क्षति हुई हम लोगों के लिए। हम सभी लोग उनको पापा जी के रूप में कहते थे और जो है बड़ा मेल भाव रहता था उनके साथ में। कोई बड़ा दुख है हम सभी के लिए, पूरे केवीएस प्रीमियर ग्रुप के लिए जो है यह पूरी क्षति है। और बहुत ही मतलब हम जो है सन 87 से जुड़ा हूँ मैं, एक छोटे से ग्रुप में मतलब बढ़ा था ये। आज पूरा जो है ग्रुप बड़ वृक्ष रूप ले चुका है और इनकी कई शाखाएं भी फैली हुई हैं यहाँ काशीपुर क्षेत्र में। और जो ये क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत योगदान दिया है और प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पर्यावरण के क्षेत्र में हुआ है, सामाजिक क्षेत्र में है, कई विशेष क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है और सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं ये। और कहीं मतलब जगह जगह मतलब इस तरह के जो इनके वो संस्थान भी बने हैं और सभी लोगों को क्षेत्रों में सहायता देते रहे हैं। स्कूलों में है, कई मंदिरों में है जोड़वा रहे रही, और धार्मिक संस्थाओं में जो दे रखा है। और पूरे कुमाऊं से लेकर पूरे प्रदेश में मतलब इनका जो है ग्रुप का नाम है पूरा, और जहाँ भी जाए तो केवीएस प्रीमियर ग्रुप अपने आप में छाया हुआ है। देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो मेरा उनसे परिचय लगभग 40-45 साल पुराना है। हालांकि इस संस्था से मैं पिछले 18-19 साल से जुड़ा हुआ हूं।
लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा उनसे पारिवारिक एक संबंध रहा है, तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं परिवार के सदस्य से अलग किसी रूप में उनके साथ कार्यरत हूँ। हमेशा उनका एक स्नेह, जिसे कहना चाहिए कि एक बुजुर्ग के नाते एक उनकी जो शख्सियत थी, तो हमेशा उनसे एक प्यार, लगाव और स्नेह का भाव ही मिला। देखिए, सबसे खास बात जो मैं समझ पाता हूँ वो था उनका अपनी बात पर अडिग रहना, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। जो भी उनकी विचारधारा रही, जिसमें उनके अपने औद्योगिक व्यावसायिक मूल्य रहे हों, सामाजिक मूल्य रहे हों, धर्म के प्रति उनका रुझान रहा हो, तो जो भी उनके सिद्धांत रहे वो उन पर अडिग रहने वाले व्यक्ति थे, समय के साथ बदलते नहीं थे, ऐसा मेरा मानना। उन्होंने जब भी किसी से मिले, उन्हें हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम एक परिवार के सदस्य के रूप में उनके साथ में जुड़े रहे और हमेशा हम पापा जी के नाम से ही संबोधित करते थे। और उनका लगाव, उनका प्रेम, इतना स्नेह पूरे ग्रुप में सभी के लिए था। जब भी उन्होंने घर से निकलना, फार्म होते हुए आना, फार्म में सारी लेबर से हालचाल पूछना, क्या है कैसे। उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री आना, फैक्ट्री में सबसे पूछते थे कोई परेशानी तो नहीं है। उन्होंने बुला करके एक एक को पूछना कि हाँ भाई कोई तकलीफ तो नहीं है, और किसी को कोई परेशानी भी हुई तो उसका सुख दुख में साथ भी दिया। कुछ लोगों को तो इवन उनके छोटे बच्चे थे, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया, जिसका मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत मदद की। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पिछले 8 साल से मुझे यहाँ पे काम करते हुए हो गए, और उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए, इस पूरे केवीएस परिवार के लिए। उनका रहना बिल्कुल ऐसा था जैसे एक वटवृक्ष की छाया में लोग रहते हैं, इसी तरह से पूरे परिवार के लोग जो है उनके संरक्षण में यहाँ पे सभी लोग काम कर रहे थे। बहुत दयालु किस्म के इंसान थे, यकीन नहीं हो रहा। देखिए, जाना सभी को है, लेकिन इस तरीके से इतना जल्दी जाना हमें बड़ा आखर रहा है। ये स्वस्थ थे, अभी 1-1.5 महीने पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थे, और बहुत बड़ा नुकसान है केवीएस ग्रुप के लिए और हम सब के लिए। देखो जी, हमें उनके जाने का बहुत बड़ा अफसोस हुआ है, और बड़े दुख की बात है कि आज हमारे बीच में नहीं है। वो काफी लंबे समय से काम यहाँ कर रहा हूँ, कम से कम मेरे को 30 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, लेकिन आज तक जब भी कभी मिले हैं मेरे को, और बेटा करके बुलाया, और बेटा करके बेटा कोई परेशानी या घर परिवार में कोई दिक्कत, हर तरीके से हमें मतलब पूछते रहते थे, और उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। और इसी तरीके से हमें जो छोटे बाबूजी हमारे, उनके देवेंद्र जी बाबूजी, उनको देखने को मिलता, वो भी बहुत प्यार से हमें बातचीत करते हैं, और हमें बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है। हर दुख दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं हमें, और बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ काम करने में हमें